अबे कोई सोच भी सकता है 362 के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट। इसको भी छोड़ो, वो मुथु स्वामी जो बॉलर है उसने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मुट्ठी मुट्ठी कर दी। या पाकिस्तान के किसी कप्तान ने किसी टीम के अगेंस्ट डोमिनेट किया हो, मुझे बता दो, मैं चुप कर देता हूं। भाई किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंगे हुए हैं हम, पैंटें फटी हैं, चलियां फटी हैं हमारी। लेकिन आपको पता ही है जब कोलैप्स होता है तो फिर इनको पता नहीं चलता, फिर ये जब कमिटमेंट कर लेते हैं अपनी तो फिर ये सलमान खान बन जाते हैं, फिर अपनी भी नहीं सुनते। दुआ करता हूं कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज चले ना, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मुथु स्वामी जैसा बॉलर विकेट ले सकता है तो फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स छोड़ेंगे नहीं। कटप्पा भाई भी आए और गए और आते गए और जाते गए, फिर उसके बाद फिर तू चल तुम्हें आया वाली कहानी शुरू हो गई है और एक के बाद एक जो है आउट होते गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बैटिंग की तारीफ करें या बॉलिंग की तारीफ करें भारत की, बॉलिंग में देखा जाए तो कुलदीप यादव पिछले मैच में 5 विकेटें, फिर 3 विकेटें, बुमराह, सिराज, जडेजा, हर कोई अपना एक अहम रोल दिखा रहा है। और बैटिंग में जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इन सभी ने मिलकर वेस्टइंडीज़ को सबसे पहले तो अच्छा टारगेट दिया 518 का। फिर वेस्टइंडीज़ ने इस टारगेट को अचीव करते करते दम तोड़ दिया और फिर से दोबारा भारत ने एक और मौका दिया कि तुम एक बार और खेलो। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम 378 पे ऑल आउट। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि इनके 199 पे 2 आउट थे और 199 पे ही इनके 5 आउट थे। उसी तरह देखा जाए तो इनके 5 विकेटों के बाद अगले जो 5 विकेटें उड़ी है वो एकदम से अचानक से गायब हुई। इनका कहना है कि ये जब जाते हैं तो एक के साथ 3-4 को लेके जाते हैं। साउथ अफ्रीका के मुथु स्वामी ने इनका क्या बोलूँ मैं निकाल दिया। 6 विकेटें ली हैं अकेले उसी एक बॉलर ने, वो बॉलर जो कि इतना जाना माना नहीं है। और देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खासा टारगेट चेज कर लिया और देखते हैं कि क्या साउथ अफ्रीका ये मैच कल जीत पाता है और इनको कितने का टारगेट दे पाता है। उसी के साथ साथ चलिए सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की क्या तारीफ कर रही है और अपनी टीम को क्या ट्रोल कर रही है, क्या गालियां निकाल रही है। वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वही काम हो गया। अबे कोई सोच भी सकता है 362 के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट। इसको भी छोड़ो, 199 के ऊपर पाकिस्तान के 2 आउट थे, 199 में पाकिस्तान के 5 आउट हो गए, 362 में पाकिस्तान के 5 आउट थे, 362 के ऊपर पाकिस्तान के 8 आउट हो गए। 2 दफा मुथु स्वामी ने हमें कोलैप्स करवा के रख दिया। मुथु स्वामी ने हमारी मुथु मुथु कर दी। यकीन करें, वो मुथु स्वामी जो बॉलर है उसने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मुट्ठी मुट्ठी कर दी। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग करके चला गया, एक ही ओवर में 3-3 आउट करके चला गया वो। या पाकिस्तान के किसी कप्तान ने किसी टीम के अगेंस्ट डोमिनेट किया हो, मुझे बता दो, मैं चुप कर देता हूं। भाई किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंगे हुए हैं हम, पैंटें फटी हैं, चलियां फटी हैं हमारी, हमने कुछ भी नहीं किया। जी, पाकिस्तान की इनिंग्स तमाम हो गई है और 362 पे 5 आउट थे, 378 पे सारी टीम आउट हो गई है। तो 5 विकेटें अगली जो गिरी हैं, ये कितने रन बनते हैं? 62 और मतलब 16 रन के अंदर आउट हो गए हैं। सलमान आगा, आई एम फीलिंग बिट सैड फॉर हिम बिकॉज ही वाज प्लेइंग सो वेल, सो डिजर्व करता था। लेकिन एंड पे जब आखिरी विकेट रह गया फिर उसने बोला कि यार चलो ठीक है, छक्का मारने की कोशिश करते हैं, बाउंड्री पे वो कैच आउट हो गया। और बाकी 2 पार्टनरशिप के बीच में ये रन्स बने हैं 378 और 2 पार्टनरशिप जो हैं वो 160 प्लस रन्स की। पहले तो ऊपर शान मसूद और इमाम की आ गई, फिर रिजवान की और सलमान आगा की। बहुत अच्छी पार्टनरशिप आई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 199 पे जो विकेटें गिरी थी वो भी आपने देखा, ऊपर नीचे विकेटें गिरी थी। 3-4 विकेटें 199 पे ही। फिर 362 वो मनहूस स्कोर है कि जिसपे 5 आउट थे, फिर 6 आउट हुए, 7 आउट हुए, 8 आउट हुए, तो रन 362 ही थे। तो 199 में भी 3-4 विकेटें उधर गिरी हैं, 3-4 विकेटें फिर यहाँ पे गिरी हैं। और खैर रन्स पाकिस्तान ने अच्छे बनाए हैं 378, लेकिन 400 के पार जाना चाहिए था जिस तरीके की पोजीशन में था पाकिस्तान। लेकिन आपको पता ही है जब कोलैप्स होता है तो फिर इनको पता नहीं चलता, फिर ये जब कमिटमेंट कर लेते हैं अपनी तो फिर ये सलमान खान बन जाते हैं, फिर अपनी भी नहीं सुनते।
कहां पे मुझे लग रहा था पाकिस्तान 450 मारेगा, पाकिस्तान ने पहले सेशन में सिर्फ और सिर्फ 65 रन से स्कोर किया और पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है। दुआ करता हूं कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज चले ना, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मुथुस्वामी जैसा बॉलर विकेट ले सकता है तो फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स छोड़ेंगे नहीं। इस विकेट के ऊपर इतना तो पता ही है सबको कि यहाँ पे स्पिनर्स की मौज है। पाकिस्तान ने बिल्कुल टर्निंग ट्रैक बनाया हुआ है, स्पिनर्स की मौज है और यहाँ पे पाकिस्तान के स्पिनर्स तबाही मचाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जब तक शाहीन का स्पेल है ना, वो रन्स करेंगे। 700-800 रन कहीं भी नहीं थे इंडिया के, बट उन्होंने 518 पे डिक्लेयर इस वजह से किया कि उनको पता था कि हमने वेस्ट इंडीज की औकात से ज्यादा रन बना दिए हैं, हम इस टेस्ट मैच में दोबारा बैटिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा कि हम इस टेस्ट मैच में दोबारा बैटिंग कर पाए। तो 362 पे 5 तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं यार, चलो 400 तो लग ही रहा है बोर्ड पे, ठीक है नहीं? क्योंकि आज सुबह अच्छी खासी पार्टनरशिप आई थी, बड़ा एक्टिव खेल रहे थे दोनों, रिजवान और आगा, सलमान आगा खास करके वो बहुत अच्छा बेहतरीन शानदार खेल के गया। तो जिस तरीके की पार्टनरशिप आ रही थी, ऐसा नहीं है कि बॉल अपना जादू नहीं दिखा रही थी, मतलब स्पिनर्स के लिए तो मदद है ही पिच में, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट दैट वाज द मोमेंट जब रिजवान आउट हुआ है, फिर नोमान ही कैन बैट, हमने देखा है वो आया और गया। वो साजिद कठप्पा भाई भी आए और गए और आते गए और जाते गए। फिर उसके बाद फिर तू चल तुम्हें आया वाली कहानी शुरू हो गई है और एक के बाद एक जो है आउट होते गए। और फिर आखिरी विकेट जो था वो सलमान आगा का गिरा है, 93 पे था वो खेल रहा, तो उसने फिर कोशिश की कि हाँ जी मैं ज़रा छक्का मारने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया बीच में दो पार्टनरशिप हैं, दोनों अच्छी बड़ी पार्टनरशिप हैं और वही रन्स हैं पाकिस्तान के। एक्चुअली 160 प्लस की पार्टनरशिप जो आई है। तो दोस्तों आपने सुना कि हर बार की तरह पाकिस्तानी मीडिया की जुबान पर इंडिया की तारीफ होती है और पाकिस्तान के लिए गालियां। उसका मेन रीज़न ये है कि इनकी टीम हर बार अच्छा परफॉर्म करने के लिए जाती है, अच्छा टारगेट देती है, लोगों की उम्मीदें जगाती है और फिर एकदम से ढेर हो जाती है। इनकी आवाम चाहती है कि भारत के जैसा हमारी टीम भी किसी को टारगेट दे, लेकिन ये अगर 3 बार मैच खेलेंगे तो 3 बार में भी उतना टारगेट नहीं दे पाएंगे जितना भारत ने वेस्ट इंडीज़ को दिया था। इनके 378 पे ऑल आउट और झड़ी इनकी ऐसी लगी तू चल मैं आया। मुथुस्वामी ने इनका मतलब कि ऐसा जनाजा निकाला कि ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या। मतलब कि उस बंदे ने इनको हिलने तक नहीं दिया। 199 पे 2 आउट थे और 199 पे इनके 5 आउट हो गए। उसी प्रकार जब आज का दिन शुरू हुआ तो इनकी विकेटें कल वाली 5 थी। जैसे ही धीरे धीरे मुथुस में, एक तो इनका नाम है बड़ा अजीब सा, जैसे ही वो आए उन्होंने आते ही धमाल मचाई, पाकिस्तान को ऑल आउट किया और अपनी पारी खेलना शुरू किया। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि ये मुथुस्वामी जो भी है ये एक छोटा बॉलर है, इसने भी इनकी बैंड बजा दी, तो हमारे बॉलर्स तो इनकी बैंड बजा देंगे। बाकी देखते हैं कि इनके बॉलर्स बैंड बजाते हैं या बजवाते हैं, तो वो सब पता चलेगा कल के मैच में। तो आज आपको भारत की बैटिंग बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग देखकर क्या लगता है कि कल का मैच कौन जीतेगा? भारत तो दोस्तों मैच जीता हुआ है, क्योंकि भारत के लिए छोटा टारगेट है, कोई बड़ी बात नहीं है अचीव करना। लेकिन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका अगर एक बार इनको बड़ा टारगेट दे गई, जैसे कि इनके एक बॉलर ने 6 विकेटें ली, अगर वही बॉलर अगले मैच में चल गया तो इनकी तो क्रिकेट ख़त्म। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।